हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने देखा यूनिक कंपोनेंट क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, अगेन हमने देखा बाई कंपोनेंट क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, बाई कंपोनेंट में भी हमने देखा सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज में। तो अब टाइम आता है यूटेक्टिक के ऊपर देखेंगे। तो यह एक बाई कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें हम देखेंगे यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। अब यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? जैसे ये टर्म आ रहा है यूटेक्टिक, तो इसका मीनिंग बहुत कुछ है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है सॉलिड सॉल्यूशन से कुछ हट के है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो इस यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन को बहुत सारे ऑथर के द्वारा डिफरेंट टर्म भी यूज किया जाता है। अब क्या क्या टर्म यूज किया जाता है वो देखते हैं। इसको बहुत सारे ऑथर बोलते हैं नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये जो टर्म आ रहा है नॉन मिक्सिंग, यहीं से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी इसके बाद भी बोला जाता है नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कोई ऑथर इसको बोलते हैं नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट, बट कुछ ऑथर इसको बोलते हैं नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन। अब नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन जब टर्म आ रहा है, यहाँ से ही इंडिकेट हो जा रहा है कि अब ये बात किसका चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिक्स नहीं होगा मीन्स ये सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। अब सॉलिड सॉल्यूशन नहीं रहेगा बट क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर पता क्या चला, प्योर हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो भी क्रिस्टल मिलेगा, प्योर क्रिस्टल मिलेगा। ओके, तो अब इसको अगेन और भी कुछ नेमिंग दिया जाता है, बाइनरी सिस्टम विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था, कहीं ना कहीं ये मिक्स होगा सॉलिड सॉल्यूशन, बट यहाँ पर बोला जा रहा है बाइनरी सिस्टम विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये मिक्स नहीं होगा। इसी को ही बोला जा रहा है यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। अगेन इसी को ही बोला जा रहा है नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट, इसको बोला जा रहा है नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन, और इसको ही बोला जा रहा है बाइनरी सिस्टम विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं रहेगा, बाइनरी सिस्टम तो है बट ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये था टॉपिक का इंट्रोडक्शन या फिर यूटेक्टिक का मीनिंग। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है या फिर ये है क्या, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन का। किसका क्रिस्टलाइजेशन? माग्मा का। माग्मा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, वो भी 2 कंपोनेंट के ऊपर जो नॉन मिक्सिंग रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर का कंपोनेंट जो रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट का देख रहे हैं, वो भी नॉन मिक्सिंग रहेगा, नॉन मिक्सिंग रहेगा। इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो अब थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम की ओर। जब भी इस तरह का टॉपिक आता है तो इस तरह का टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास एक डायग्राम रहता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं टी एक्स डायग्राम। अब टी क्या है? टेम्परेचर, जो कि वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। ठीक है, वाई एक्सिस में जो भी है टेम्परेचर है, इधर जो भी है टेम्परेचर है, और जो एक्स है, एक्स मीन्स कंपोजिशन, या फिर आप बोल सकते हो वेट परसेंटेज। ओके, वेट परसेंटेज को बोला जा रहा है एक, मतलब एक्स। ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है एक्स। तो जब भी इस तरह का क्रिस्टलाइजेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा ऑफ 2 नॉन मिक्सिंग कंपोनेंट या फिर नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट को जब भी हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें एक डायग्राम का जरूरत है, जिसको हम बोल नेमिंग कर रहे हैं टी एक्स डायग्राम। अब टी का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर, और एक्स का मीनिंग है कंस्टिट्यूएंट। तो हम इस एक्स एक्सिस में जो भी है हमारे पास है कंस्टिट्यूएंट है या फिर कंपोजिशन है, वेट परसेंटेज है। ठीक है, और वाई एक्सिस में हमारे पास जो है टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर हम इसी एक्सिस के ऊपर जो एक एक्स एक्सिस को हम बोल रहे हैं कंपोजिशन या फिर वेट परसेंटेज का, और वाई एक्सिस को बोल रहे हैं टेम्परेचर का एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर हम स्टडी करेंगे यूटेक्टिक सिस्टम को या फिर यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन को। अब जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है और इसका 2 एन मेंबर भी है, या फिर 2 कंपोनेंट है, या फिर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो बोल सके आप। तो इसका 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपको सिंपली दिख रहा है ए कॉन्स्टिट्यूएंट, एक को हमने बोला और एक को हमने बोला बी कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, अब ए कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कहीं ना कहीं ए कुछ, इसका भी कुछ कंपोजिशन रहेगा, बी का भी कुछ कंपोजिशन रहेगा, कुछ फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, इसका जगह कुछ मिनरल भी रह सकते हैं। ठीक है, डाइऑक्साइड, एनोथाइट, इस टाइप के कुछ मिनरल भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं ए एंड बी। अब एक ए को एक कंस्टिट्यूएंट है या फिर एक कंपोनेंट है, बी भी एक कंपोनेंट है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 2 कंपोनेंट या फिर बाइनरी कंपोनेंट, तो बाइनरी सिस्टम या फिर बाइनरी कंपोनेंट जो है, यहाँ पर 2 टर्म से ही पता चला। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट जो है ए एंड बी है। अब ए कंपोनेंट का जो भी एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं, ये है वेट परसेंटेज। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, हमारे पास एक्स एक्सिस में वेट परसेंटेज या फिर आप बोल सकते हो कंपोजिशन। तो अब इसका कंपोजिशन वेरी कैसे कर रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम मतलब ए के नियर रहेंगे या फिर ए कंपोनेंट के पास रहेंगे, तो ए का परसेंटेज यहाँ पर जो भी रहेगा वो रहेगा 100%। ओके, जैसे हम इससे दूर जाएंगे, यहाँ पर वो 90 होगा, अगेन यहाँ 80 होगा, 70, यहाँ पर होगा 60, 50, यहाँ पर एक कंडीशन आएगा 50-50 रहेंगे, ए बी बी। उसके बाद यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं अभी ए का 100 था यहाँ पे, बट यहाँ पर ए कहीं ना कहीं 70 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ए का कंपोजिशन कम होते जाएगा, और एक टाइम आएगा जहाँ पर यहाँ पर ए हो जाएगा 10 और यहाँ पर 0। ठीक है, बी पे क्या रहेगा, ए का जो भी कंपोजिशन रहेगा 0। उसी तरह जब हम बी का बात करेंगे तो बी अपने रीजन में 100 रहेगा, मतलब सिमिलरली जैसे ए अपने रीजन में 100 था, बी भी अपने रीजन में 100 रहेगा। जैसे जैसे हम बी से दूर जाएंगे
उसका जो कंपोजिशन का वेट परसेंटेज वो डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे 90 आ रहा है, 70, या देखिए 90, 80, 70, 60 इस तरह मतलब डिक्रीज होते जा रहा है बी का कंपोजिशन। एक टाइम आएगा यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 10% और यहाँ पर बी हो जाएगा 0। तो इस तरह इसका वेरी कर रहा है कंपोजिशन और वेट परसेंटेज ए और बी जो दो कंपोनेंट है। ओके, तो अब ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं ये जो टेम्परेचर के एक्सिस पे हमने नेमिंग किया टी ए या फिर टी बी, ये है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। अब टी ए सिंपली जो है ये जो कंपोनेंट है ए, प्योर ए जब भी क्रिस्टलाइज होगा टी ए टेम्परेचर पे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि वाई एक्सिस में जो भी हमारा रहेगा टेम्परेचर का एक्सिस भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब टी ए क्या है, टी ए एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर से प्योर जो ए है वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली बार प्योर ए यहाँ पर क्रिस्टलाइज होगा, उसका जो टेम्परेचर रहेगा टी ए। ठीक है, टी ए टेम्परेचर पे प्योर ए का बात करें, जब ए का कंपोजिशन रहेगा 100% एंड बी जब ए यहाँ पर रहेगा 100 और बी रहेगा 0, ए जब रहेगा 100 एंड बी जब रहेगा 0, तो टी ए टेम्परेचर पे आके ये क्रिस्टलाइज होगा। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्योर का, क्या होगा जब ए का कंपोजिशन अगर 90 हो जाए, बी 10 हो जाए, तो इसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, वो अभी हम देखेंगे। इसी तरह जब बात करते हैं टी बी का, ठीक है, यहाँ पर जो है पॉइंट टी बी, तो प्योर बी जो है, प्योर जब बी यहाँ पर रहेगा कितना 100 एंड ए का जो हम कंपोजिशन का बात करेंगे यहाँ पर जब ए रहेगा 0, तो यहाँ पर जो रहे प्योर बी है, प्योर बी का जो मतलब क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो क्या है, टी बी है। ठीक है, तो टी ए यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर है, प्योर के जो भी प्योर ए है उसका क्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर है, उसी तरह टी बी जो है प्योर बी का क्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में वेट परसेंटेज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टी ई क्या है। अब थोड़ा सा जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर और एक चीज़ आता है, यहाँ पर टी ई क्या है, टी इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, यार मेल्ट एंड क्रिस्टल्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है या फिर लोअर टेम्परेचर है जहाँ पर मेल्ट या फिर क्रिस्टल जो भी रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज होगा टी ई टेम्परेचर में। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ क्या है, एम क्या है, ये सब अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऐड होता है, जैसे ही हम ऐड करेंगे, जैसे ये प्योर ए है, ठीक है, प्योर ए का टेम्परेचर है, मतलब प्योर ए जो भी क्रिस्टलाइज हो रहा है उसका टेम्परेचर है टी ए। ठीक है, बट जब प्योर ए से थोड़ा सा ये इम्प्योर की तरफ आएगा, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एडिशन होगा बी का। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, तो इस पॉइंट का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कंपोजिशन देखें, प्योर ए जो रहेगा यहाँ पर 90 रहेगा, बी जो रहेगा 10 रहेगा, मीन्स प्योर ए तो अब यहाँ पर नहीं रहा, सॉरी, तो यहाँ पर ए का जो कंपोजिशन रहेगा 90 रहेगा, बी जो रहेगा 10 रहेगा। अब जब ए 90 बी 10 रहेगा तो यहाँ पर ए क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। जब भी ए इम्प्योर होगा या फिर ए में कुछ अमाउंट का एडिशन आएगा बी का, ठीक है, यहाँ पर ए था, ठीक है, यहाँ पर ए प्योर था, बट यहाँ पर जब भी कुछ अमाउंट का बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो इसका जो प्योर ए का मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर था टी ए का, वो क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये अगर टी मतलब सपोज ये अगर 100 डिग्री है तो ये कहीं ना कहीं 98 या फिर 97 में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर अगर यहाँ पर टेम्परेचर टी ए है, तो हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर टी ए है, तो जब भी ऐड होगा यहाँ पर कुछ अमाउंट में, जब यहाँ इस रीजन पे यहाँ पर ए का कंपोजिशन रहेगा 90, बी जब ऐड होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इस रीजन पर डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे तो इस तरह का कर्व निकला है जो कि रन कर रहा है टी ए से ई तक। ठीक है, अब टी ए से ई तक कर्व क्यों रन कर रहा है, ये कर्व निकला कैसे, ये कर्व इस तरह निकला कि इसका जब हमने प्रिंसिपल यूज किया या फिर इसको जब हमने स्टडी किया तो यहाँ पर पता क्या चला, जब भी प्योर ए क्रिस्टलाइज हो रहा है टी ए में, बट प्योर ए में जितना अमाउंट का बी ऐड होते जाएगा कि मतलब उसका टेम्परेचर जो क्रिस्टलाइजेशन का डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब कंपोजिशन का बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ए 95 है, बी अगर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह और भी जब ऐड होगा बी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और भी ऐड होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और भी ऐड करेंगे हम टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक कर्व हमें मिला, इस तरह टेम्परेचर की वजह से ये कर्व ड्रॉ किया गया है। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं बी का, प्योर बी का, जब टी बी है क्रिस्टलाइजेशन का जो भी है टेम्परेचर, बट यहाँ पर जब हम कुछ अमाउंट में ए ऐड करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर बी 90 है या फिर बी आप बोल सकते हो इस पूरा लाइन पे 100 है, यहाँ पर बी क्या है 90 है, बी अगर यहाँ 90 है तो ए का पर क्या रहेगा अमाउंट 10 रहेगा। जब ए यहाँ पर 10 रहेगा तो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर है प्योर बी से ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, यहाँ पर डिक्रीज है, तो इससे पता क्या चला, जैसे जैसे हम कोई भी कंपोनेंट में अगर ए कंपोनेंट में बी का कुछ अमाउंट ऐड करते हैं तो उसका जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। उसी तरह जब हम बी कंपोनेंट में ए का कुछ अमाउंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक जनरल इसका प्रिंसिपल जो कि ऐड करने से डिक्रीज होता है, वो हमने स्टार्टिंग टॉपिक में ही देखा था, जो कि टॉपिक था बाइनरी क्रिस्टलाइजेशन, वहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, फिर से हमने ये प्रिंसिपल ले लिया। अब फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमने देख लिया टी ई क्या है। टी ई जो है ऐसा एक मतलब टेम्परेचर है जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, क्रिस्टल और मेल्ट का दोनों का। ठीक है, और ये एक लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा।
ठीक है। तो हमने अब ए देख लिया क्या है, बी देख लिया, एक्स एक्सिस में किस तरह टेम्परेचर मतलब कंपोजिशन वेरी हो रहा है वो देख लिया, वेट परसेंटेज किस तरह यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है वो देख लिया, कहाँ से किधर जाने से इंक्रीज हो रहा है, ए का मतलब एक रीजन में 100 है, एक से दूर जाने से डिक्रीज हो रहा है, वो सब चीज़ हमने देख लिया। अब प्योर ए बी क्रिस्टलाइज है टी ए में, जैसे हम उसका उस ए में बी का कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसी तरह बी टी बी मतलब प्योर बी का भी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ तक तो हमने देख लिया। और ये जो टी ई है एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा बोथ क्रिस्टल एंड आपका मेल्ट का। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं इस फिगर की तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंपली देखने को मिल रहा है एक बल्क कंपोजिशन हम सपोज ले रहे हैं, एक बल्क कंपोजिशन एम। ओके, हियर द मेल्ट, और सपोज इसको ले लीजिए, लेट्स टेक इट एनी बल्क कंपोजिशन। ओके, एनी बल्क कंपोजिशन एम, इसको हमने लिया एम, कोई भी एक बल्क कंपोजिशन। यहाँ पर ऑब्वियसली ये सब मेल्ट में है, तो यहाँ पर कोई भी मतलब एक बल्क कंपोजिशन हमने ले लिया, तो ये जो है इसको हमने नेमिंग किया एम, ये बल्क कंपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे अब कूल होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कूल होगा और क्रिस्टलाइज होने को स्टार्ट होगा। तो कूल होगा तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये लाइन में अगर टेम्परेचर यहाँ पर है बल्क कंपोजिशन का, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा एक मतलब डिक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जहाँ पर वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट करेगा। अब वो पॉइंट का कुछ टेम्परेचर है, तो ये देखिए वो टेम्परेचर है T1 में पहली बार यहाँ पर जो भी बल्क कंपोजिशन हो क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बल्क कंपोजिशन जब भी यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होने को स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी बल्क कंपोजिशन है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, T1। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर सॉरी जो रहेगा T1 रहेगा, TA तो यहाँ था, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा T1 पर पहली बार यहाँ पर जो भी बल्क कंपोजिशन एम है क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जब वो क्रिस्टलाइजेशन होने को स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जो क्रिस्टल मिलेगा, किसका क्रिस्टल मिलेगा, जब भी हम एक टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बी जो रहेगा यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको क्रिस्टलाइज होगा, बी जो रहेगा 100%, साथ में जो भी लिक्विड रहेगा। अब यहाँ पर अगर एक लिक्विड है, यहाँ पर ए भी है बी भी है, ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए जब क्रिस्टल मतलब ए जब क्रिस्टल बन रहा है या फिर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर मिक्स होकर ए बी लिक्विड स्टेट में है, बट ए जब क्रिस्टल हो रहा है तो यहाँ पर लिक्विड में क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जो रहेगा ए रहेगा और रिमेन जो रहेगा लिक्विड रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बल्क कंपोजिशन लिया हमने एम जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है पहली बार, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा एक एक टेम्परेचर हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलता जाएगा। अब इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने एक कर्व ड्रॉ किया TB से E तक। ओके, अब E क्या है फिर हम अभी देखेंगे थोड़ा देर में। तो यहाँ पर ये जो कर्व मिला किस तरह मिला, ऐसे ही कोई किसी ने ड्रॉ नहीं किया, दैट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जहाँ पर जिस रीजन में जितना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कर्व एक हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे यहाँ पर जिस टेम्परेचर मतलब क्रिस्टलाइज हुआ हमें बी मिला और कुछ लिक्विड मिला। अब बी कुछ लिक्विड मिलने के बाद फिर जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होता गया, तो यहाँ पर देखिए अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है ये पॉइंट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे ये क्या है हमारे पास बल्क कंपोजिशन। अभी ये बल्क कंपोजिशन जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है हमारे क्या है, कोई भी एक हमारे टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पर जो भी कोई मतलब जो भी हमें क्रिस्टल मिलेगा वो उसका जो ये रहेगा बी जो रहेगा 100%। यहाँ पर जो क्रिस्टल मिल रहा है वो बी क्रिस्टल मिल रहा है और बी का कंपोजिशन भी जो रहेगा 100%। ओके, यहाँ पर इस जब बी क्रिस्टल मतलब मेल्ट में ए बी मिल के, अब बी जब क्रिस्टल हो रहा है तो मेल्ट या फिर जो लिक्विड है वो किसके तरफ एनरिच हो रहा है, ए की तरफ वो ऑब्वियसली मूव करेगा। अब ठीक है, अब वो ए की तरफ मूव कर रहा है आस्ते आस्ते, तो ए की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा है अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पर अब वो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा लास्ट। ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं इस मतलब ये मूव करते गया, बी क्रिस्टल बनते गया, लास्ट में जो भी लिक्विड बचा वो ए की तरफ मूव कर गया ये पॉइंट पे। अब इसी तरह जब हम यहाँ पर भी लेंगे, कोई भी बल्क कंपोजिशन लेंगे, तो यहाँ पर भी क्रिस्टल होगा, कोई भी टेम्परेचर में क्रिस्टल बनेगा, तो उसका जो प्योर मतलब जो क्रिस्टल का कंपोजिशन रहेगा या फिर जो भी क्रिस्टल रहेगा वो ए का क्रिस्टल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर टाई लाइन देखेंगे तो हम ये लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पर ए का क्रिस्टल रहेगा और जो भी लिक्विड रहेगा वो मतलब ए क्रिस्टल मिलेगा, बाकी जो भी रहेंगे वहाँ पर जो भी मतलब मेल्ट था, मेल्ट से ए जो क्रिस्टल हो चुका, अब ए क्रिस्टल बन चुका, तो यहाँ पर बचा क्या, लिक्विड जो रहेगा अगेन एनरिच होगा बी की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड रहेगा बी का वो एनरिच होगा बी की ओर, यहाँ पर ए का जो रहेगा मतलब ए का जो रहेगा एनरिच होगा ए की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आके एक पॉइंट आएगा यूटेक्टिक पॉइंट, यहाँ पर ये मीट होंगे। अब ये पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा मतलब पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर जिसको हम बोल रहे हैं या फिर टी जो लाइन बोल रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बोथ ए एंड बी क्रिस्टलाइज होगा
साइमल्टेनियसली। ओके, यहाँ पर जैसे ये रीच हो रहा है मतलब एक क्रिस्टल बन रहा है और जो भी लिक्विड है वो बी की तरफ एनरिच हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर बी क्रिस्टल बन रहा है, ए की तरफ एनरिच हो रहा है। ठीक है कि अब बी का क्रिस्टल क्यों बन रहा है, जैसे हमने देखा यहाँ पर टाइलाइन ड्रॉ करके, तो यहाँ पर हमें बी मिल रहा है 100%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी बी मिलेगा 100, यहाँ पर भी बी मिलेगा 100। बट जब पहली बार हम यहाँ पर आएंगे ये पॉइंट पे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइमल्टेनियसली कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन होना आपको देखने को मिलेगा, जब तक कि जो प्योर मेल्ट जब तक एडजस्ट नहीं हो जाए, मतलब जितना भी मेल्ट रहेगा टोटल यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसका तो फर्दर और क्रिस्टलाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी क्रिस्टलाइज होगा यहाँ पर प्रोपोर्शन में भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शन आ गया, ये कोई अगर हम यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ई पॉइंट पर एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को जो हम ई बोल रहे हैं इसी को ही हम बोल रहे हैं यूटेक्टिक। ठीक है, इस पॉइंट को ही हम बोल रहे हैं यूटेक्टिक। अब यूटेक्टिक का मीनिंग क्या है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ठीक है, जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको, इस टॉपिक का नाम है यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। अब ये टेम्परेचर पे या फिर ये पॉइंट पे जब दोनों आके मीट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, कांस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शन में भी चेंजेस नहीं आएंगे। फर्दर जितना भी क्रिस्टलाइज होगा यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। प्रोपोर्शन जो रहेगा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब तक कि मेल्ट फुल्ली एडजस्ट नहीं हो जाए या फिर मेल्ट जब तक कि फुल्ली क्रिस्टलाइज नहीं हो जाए, मेल्ट मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ मेल्ट जो भी रहेगा वो क्रिस्टल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पर, तब तक क्रिस्टलाइज होता रहेगा। ये पॉइंट में कांस्टेंट ये मतलब टेम्परेचर है, यहाँ पर क्रिस्टलाइज होते रहेगा और यहाँ पर प्रोपोर्शन में चेंजेस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं जो रहेगा बी का जो अमाउंट रहेगा, यहाँ पर अगर 34 रहेगा, सपोज यहाँ पर बी का अमाउंट रहेगा 34 और जो ए का अमाउंट रहेगा, रिमेन जो ए का अमाउंट बचा, कितना बचा, 100 से माइनस कर दीजिए 34, तो यहाँ पर आपके पास रह रहा है 66। ओके, तो यहाँ पर ए 66 एक प्रोपोर्शन मिला, ए इज टू बी, जिसको हम बोल रहे हैं ए इज टू बी इक्वल टू 66 और 34। ओके, तो इस तरह यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा है। और ये जो प्रोपोर्शन रहेगा डिफरेंट मतलब क्रिस्टल या फिर मिनरल कंपोजिशन का डिफरेंट रहेगा। वो भोगट के द्वारा एक क्लासिफिकेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम और भी एक चीज़ देखेंगे, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पॉइंट में इसका फेज क्या रहेगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन क्या हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा दो कंपोनेंट रहते हैं ए एंड बी। अब प्योर ए का क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर टी ए है, प्योर बी का टी बी है। जैसे ही भी हम बी मतलब प्योर बी में ऐड करेंगे ए का अमाउंट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही हम बी का अमाउंट मतलब बी में ए का कुछ अमाउंट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। अब क्रिस्टलाइजेशन जैसे होना स्टार्ट होगा तो जैसे क्रिस्टलाइज होगा बी क्रिस्टल मिलती जाएंगे और लिक्विड जो रहेगा ए में एनरिच होते जाएगा। इस साइड से ए में एनरिच होगा, एक पॉइंट पे आएगा टी ई, यहाँ पर जो पॉइंट है ये टेम्परेचर का लाइन है जो है टी ई, मतलब टेम्परेचर में ई पॉइंट में वो एक बार कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइज होगा। और किसके साथ होगा, मतलब यहाँ से जैसे ही टी मतलब ए से प्योर है तो यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा है, हमने देखा 100%। और उसी तरह जब भी यहाँ पर लिक्विड जो बच रहा है बी का ये एनरिच हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा और इसके नीचे इस टेम्परेचर के नीचे आपको ए प्लस बी जो भी क्रिस्टल बनेंगे मिक्स होके बनेंगे। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पर इस तरह आ रहा है, बट इससे पहले हमने देखा था जो भी देखा था सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स होकर रहेंगे, बट यहाँ पर नॉन मिक्स रहेंगे, आपको प्योर मतलब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको प्योर ए मिला, यहाँ पर प्योर बी मिला। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर प्योर ही मिल रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। ये था ऑल अबाउट यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो आए सबसे पहले उसे देख सकें।